इनका कभू न निंदिए जो पावन पर होए, कभू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि तिनके का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो तिनका, छोटा सा तिनका भी यदि आँख में आकर आपके बस जाए, आँख में पड़ जाए, तो आँख में बड़ी तकलीफ होती है, पूरा शरीर दर्द से कांप उठता है। आज मोदी सरकार देश के किसान को और किसान के आंदोलन को तिनका मात्र समझकर रोज़ाना अपमानित करती है, रोज़ाना कलंकित करने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो तिनका है, हमारा तिनका रूपी किसान है, वो इस सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी की आंख में जाके पड़ गया है और प्रधानमंत्री जी को परेशान कर रहा है। हमारे देश के किसान का जितना अपमान बीते कुछ हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, वो वास्तव में ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। पहले तो उन्होंने हमारे देश के किसान पर आंसू गैस छोड़ी, उसके बाद उन्होंने हमारे देश के किसान पर वाटर कैनन्स चलाए, जैसे कोई दुश्मन देश से आदमी आ रहा हो हमारी सरकार पर हमला करने। उसके बाद उन्होंने सड़कें खुदवा दी कि वो दिल्ली तक ना आ पाएं, हाईवे खुदवा दिए, हाईवे बंद करा दिए, और उसके बाद इन्होंने लाठी भी बरसाई। और जब हमारे देश का किसान सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पर आकर बैठ गया और कहा कि हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक एक कर देश के किसान को अपमानित करना शुरू किया। और इस अपमान की पराकाष्ठा, इस अपमान की अति इतनी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए दूसरी बार के सांसद दिल्ली से वो देश के किसान के बारे में क्या कहते हैं, उनके देश के किसान के बारे में क्या विचार हैं, क्या सोच है, उस पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो माननीय सांसद जी, मोदी जी के चहेते सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने देश के किसान के बारे में किस मधुर वाणी में, मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या कहा, मैं पहले वो आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाऊंगा। कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500, तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर, जो 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 ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5-7, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है, इसलिए वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, आप लोग यहाँ पर स्वागत आप लोगों ने मेरा किया। ये सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के देश के किसान के प्रति जिस शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का प्रयोग भी मुझे करना उचित नहीं लगता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कोशिश करूंगा मैं कम से कम उस शब्द का प्रयोग करूं। हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार ये अनुमति नहीं देते कि हम उस शब्द का भी प्रयोग करें। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के सांसद देश के किसान को कह रहे हैं देश का किसान भड़वा है, देश के किसान को चीन और पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, हमारे देश का किसान आपकी नज़रों में, हमारे देश का किसान हमारा गौरव है या आपकी नज़रों में हमारे देश का किसान भड़वा? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। इतनी कोशिशें हमारे देश के किसान और उसके आंदोलन को बेइज्जत करने की, बदनाम करने की, कलंकित करने की जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी अति हो गई है। इनके पाप का घड़ा बढ़ गया है। बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या ये है आपकी प्रधानमंत्री जी मानसिकता? क्या प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि हमारे देश का किसान, जिस शब्द का प्रयोग सांसद ने किया भाजपा के, क्या ये हैं देश का किसान? क्या आप देश के किसान को उस शब्द का प्रयोग करके संबोधित करते हैं? क्या आपके कहने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे देश के किसान को
भड़वा कह रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अगर ऐसा नहीं है तो आप आज सूरज ढलने से पहले दक्षिणी दिल्ली के आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बुदूड़ी को पार्टी से निष्कासित करिए। अगर आपके मन में रत्ती भर भी इज्जत है देश के किसान के लिए और आपकी मानसिकता यह मानसिकता नहीं है जो सांसद जी ने कही, आप देश के किसान को वो नहीं समझते जो सांसद जी समझते हैं, तो प्रधानमंत्री जी आज सूरज ढलने से पहले आप देश के किसान के प्रति अपनी थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपने सांसद को बर्खास्त करिए अपनी पार्टी से। और यदि आप माननीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं करते हैं, अगर आप रमेश बिदूड़ी जी को अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं करते हैं, तो सिर्फ एक ही निष्कर्ष इस बात का निकलेगा, वो ये है कि आपके कहने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने हमारे देश के किसान के बारे में ये कहा और आपके मन में भी देश के किसान के प्रति यही भाव हैं। यही साबित होगा अगर आपने आज सूरज ढलने से पहले सांसद को पार्टी से निष्कासित नहीं किया। धरने पर जो है वो मोदी जी से परेशान है, जिनके केवल और केवल दिमाग में खालिस्तान है, ऐसे लोग किसानों की आड़ में किसानों का बहाना करके एक हिंदुस्तान के अंदर गैंग है, वो देश विरोधी गैंग है, मोदी जी को मारने की बात कर रहे हैं, योगी जी को मारने की बात कर रहे हैं। वो किसान नहीं है। मैं किसान की बेटी हूं, मेरे नाना जी किसान थे, मेरे दादाजी किसान थे। किसान तो बड़ा शांति प्रिय होते हैं। मोदी जी हाथ जोड़ करके कह रहे उनको मारने की बात ये गैंग कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से जिहादी है। खालिस्तान की मांग करने वाले, मोदी जी को मारने वाले ये किसान नहीं है। और ये बिल मोदी जी वापस नहीं करना चाहिए मोदी जी को। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपके कई नेताओं ने कहा, बड़े बड़े सांसद मंत्रियों ने भाजपा के कहा प्रधानमंत्री जी कि चीन और पाकिस्तान हमारे देश के किसान के आंदोलन को फंड कर रहा है, पैसे दे रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप हमें बताइए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपकी है कि नहीं है, सीबीआई आपकी है कि नहीं है, एनएसए आपका है कि नहीं है, रॉ आपका है कि नहीं है, इनकम टैक्स विभाग आपका है कि नहीं है, दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों की पुलिस आपकी है कि नहीं है। अगर ये सारे ही डिपार्टमेंट आपके हैं तो आप क्यों नहीं जांच करते, क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ते जो दुश्मन देश से पैसा ले रहे हैं। कृपया कर हमारे देश के किसान के इस पावन आंदोलन को कलंकित मत करिए। कलंकित करने की कोशिश जो देश के प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी कर रही है, ये बहुत गलत है। हमारे देश के किसान को, जिसको आज आपके सांसद ने भड़वा कहा, ये वो देश का किसान है जिसका बेटा फौज में है, जिसका बेटा बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, जिसका बेटा अपने देश के लिए प्राणों की आहुति देने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता है। ये वो व्यक्ति है जिसको आपके सांसद जी ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गौर से देश के किसान के चेहरे को देखिए, आपको उसके चेहरे की झुर्रियां ये बताएंगी कि वो कितनी मेहनत से फसल बोता है। प्रधानमंत्री जी, ध्यान से देश के किसान के कंधों को देखिए, वो कंधे हल जोत जोत के झुक गए हैं, पीड़ा में हैं। आज उन कंधों पर और उन झुर्रियों पर मरहम लगाने का समय है, हमारे देश के किसान को गाली देने का समय नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगा
कि एक तरफ देश के कृषि मंत्री कहते हैं हम किसान से बात करना चाहते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम किसान की मांगे भी स्वीकारेंगे, और दूसरी ओर आप ही की पार्टी के सांसद, कोई भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया कार्यकर्ता, कोई पन्ना प्रमुख नहीं, आपके चुने हुए दूसरी बार के सांसद और कई बार के विधायक देश के किसान को गाली देते हैं। आप कैसे बातचीत करेंगे देश के किसान से, ये मैं समझना चाहता हूं।